सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्ते। कठोपनिषद के स्वाध्याय में इससे पहले सत्र में हमने ये जाना कि नचिकेता ने तीसरे वरदान के अंतर्गत मरने के बाद आत्मा रहती है या नहीं रहती है, इसका उत्तर चाहा। यमराज को उस किशोर नचिकेता से ऐसी आशा नहीं थी, इसलिए उनको लगता था कि ये बालक इस प्रश्न की गंभीरता को नहीं समझता है। वास्तव में ये यही जानना चाहता है और ये जानने के योग्य ये है कि नहीं है, क्योंकि ये जो ज्ञान है वो सृष्टि के आदि से जितने भी ऋषि मुनि चिंतक कवि हुए हैं उनकी जिज्ञासा का विषय रहा है। और यमराज ने ये भी कहा कि उन्हें अभी भी इस विषय में संदेह है कि आत्मा का मरण के बाद क्या होता है। और इस ज्ञान को कहीं ऐसा तो नहीं कि नचिकेता एक बालक है, उसका कुछ दुरुपयोग करे या उसका सदुपयोग न कर पाए, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा प्रश्न है जो एक व्यक्ति, एक मनुष्य, एक विचारक जिस पर चिंतन कर सकता है, जो जिज्ञासा कर सकता है, वो सबसे बड़ा प्रश्न मनुष्य के जीवन के बारे में यही है। तो इसलिए अनेक प्रलोभनों से जो भी किसी व्यक्ति को आकर्षित कर सकते हैं, यमराज ने नचिकेता को लुभाने का प्रयास किया। और जब वे सभी प्रयास प्रस्तुत कर दिए गए तो नचिकेता की क्या प्रतिक्रिया है, ये अब 26वें मंत्र के माध्यम से हम जानते हैं। नचिकेता कहते हैं, ओम श्वो भावामर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्य गीते। जितने भी मर्त्यस्य यानी मनुष्य के रूप में इस मृत्युलोक के आनंद हो सकते हैं, वे आज हैं कल नहीं हैं। कोई भी आनंद जो अभी लिया गया, तो जैसे ही कोई अस्थाई है, जैसे आप अभी कोई रसगुल्ला खाए, उसको बहुत पसंद है, जब तक जीभ पर है तब तक आनंद है। और जीभ पर भी जब वो पहले क्षण आया था तब आनंद कुछ और था, और कुछ देर रह गया तो वो आनंद जो पहली बार का है वो समाप्त हो जाता है। कोई गीत जो पहली बार सुना, अगर अच्छा लगा तो दूसरी बार सुनने में वो गुणात्मक रूप से उतना अच्छा नहीं रहता। तो जितने भी रस हैं, जितने भी आनंद हैं, सुख हैं, उन सभी के साथ यही गति है, ये नचिकेता कहते हैं। और सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः, वे सब इंद्रियों के तेज का हरण करने वाले। आँख देखने के लिए है, लेकिन जैसे आजकल सुझाव दिया जाता है कि स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए, क्योंकि उससे आँखों पर विपरीत प्रभाव होता है। तो जो विपरीत प्रभाव है वो वही है, जरयन्ति तेजः। बहुत शोर शराबे में रहते हैं तो भी कानों की श्रवण शक्ति घटने लगती है। इसी प्रकार सभी इंद्रियों के साथ है। और जहाँ तक अनंत जीवन की बात है तो नचिकेता कहते हैं, सर्वम जीवितम अल्पमेव, कितना भी जीवन हो छोटा ही लगता है। अब आप जिस भी अवस्था में हैं, आपका जो जीवन बीत गया वो तो क्षण भर का है। जब बीतता है, सुख से बीतता है तो पता ही नहीं लगता, कष्ट से बीतता है
तो समय समाप्त नहीं होता। ऐसा लगता है कि ये परिस्थिति, ये कष्ट कब समाप्त होगा, बिताए नहीं बीतता। शोक हो, कोई पीड़ा हो, कोई रोग हो, लेकिन जब वो बीत जाता है तो फिर ऐसा ही लगता है कि था, बीत गया। इसलिए नचिकेता कहते हैं तवैव वाहास्तव नृत्य गीत है। ये जो आप कह रहे हैं अश्व ले लो, हस्ती ले लो, हाथी ले लो, घोड़े ले लो, और ये जो कह रहे हैं कि नृत्य गीत करने वाली स्त्रियां ले लो, ये सब तुम्हें मुबारक, मुझे नहीं चाहिए। और इसी क्रम में 27वें मंत्र में नचिकेता कहते हैं ओम न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। मनुष्य पैसे से, धन से, ऐश्वर्य से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। वो नीति शतकम में भर्तृहरि ने लिखा है इच्छति शति सहस्रम सहस्री लक्ष्मी हते, और ये क्रम चलता रहता है। 100 वाला हजार, हजार वाला लाख, लाख वाला करोड़, करोड़ वाला अरब। फिर कोई राजा बनना चाहता है, कोई महाराजा बनना चाहता है, कोई छत्रपति सम्राट बनना चाहता है, कोई इंद्र बनना चाहता है। जो इंद्र बन जाता है वो चाहता है कि मेरा इंद्रत्व कभी समाप्त ही ना हो, संतुष्टि तो कहीं आती नहीं। तो इसलिए प्रथम ही चरण में नचिकेता न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो, इस सूत्र के माध्यम से कहते हैं कि पैसे से तो मनुष्य की बुभुक्षा, भूख कभी शांत हो नहीं सकती। और एक और बात, लप्स्या महे वित्तम अद्राक्ष्म चेत्वा, आपको देख लिया है, ऐसा असंभव कार्य कर लिया है, तो पैसा कमाना हमारे लिए क्या बड़ी चीज़ है। वो तो संसार में बहुत से लोगों ने कमा लिया, लेकिन उनमें से कोई भी हे यमराज आप तक तो नहीं आ पाया। आपको जीवित रहते तो किसी ने देखा नहीं कभी भी। मैंने वो कर लिया, मेरे लिए पैसा कमाना क्या बड़ी चीज़ है, उसके लिए मैं वरदान क्यों खराब करूं। जीविष्यामो यदि यावदिष्यसि त्वम, जब तक आप शासन में हैं, आपकी कृपा मुझे प्राप्त है, तब तक तो मेरा जीवन चलेगा ही, और उससे अधिक जीवन की मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। वरस्तु में वरणीय स एव, इसलिए वरदान तो मुझे वही चाहिए, आत्मज्ञान। एक और बात 28वें मंत्र में उसी बात को आगे बढ़ाते हुए नचिकेता कहते हैं अजीर्यतानाम अमृतानाम उपेत्य जीर्यन्मर्त्यः क्वधस्थः प्रजानन् अभिध्यायन वर्णरति प्रमोदा नति दीर्घे जीविते को रमेत। जब ये निश्चित है कि जो लोग स्वर्गेष्टि इत्यादि या अपने सत्कर्मों से या आप जैसे जो परम पुरुष हैं, दैवीय अस्तित्व वाले लोग हैं, देवजन हैं, उनके वरदान से अगर किसी को स्वर्ग प्राप्त हो ही जाता है, और स्वर्ग में रहकर न उसे भूख सताती है, न प्यास सताती है, न वृद्धावस्था सताती है, न मृत्यु होती है, लेकिन स्वर्ग की अवधि तो सीमित है। जितना रिचार्ज उतनी सेवाएं। कभी ना कभी स्वर्ग से पतित होना पड़ता है, फिर उसी रोग में, फिर उसी शोक में, फिर उसी जरा में, फिर उसी वृद्धावस्था में, फिर उसी मृत्यु का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए कब तक, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो स्वर्ग से एक बार पतित हो जाए और फिर से स्वर्ग की ही कामना करे, जबकि उसको पता है कि बहुत लंबा नहीं चलने वाला है, जितना पुण्य है उतना स्वर्ग है। तो क्यों ना पुण्य को शाश्वत किया जाए, और ये जो कभी भी न जन्म लेने और न मरने की स्थिति है, मोक्ष की जो स्थिति है, आनंद की जो स्थिति है, उसे प्राप्त किया जाए। क्यों जी, आप जानते हैं कि जो
स्वर्ग का आनंद है वो भी इंद्रियों से ही लिया जाता है, और उसमें जो नचिकेता के द्वारा दिए गए तर्क हैं कि इंद्रियों की शक्तियों को वो क्षीण ही करता है, और एक बार किसी ने वो सब देख लिया कि मैंने बहुत आनंद लिया लेकिन आनंद फिर समाप्त हो गया, जितना परिश्रम था, सुख का परिश्रम का आभास होता है, सुख का आभास नहीं होता। ये बड़ी विडंबना है। अगर हमारे शरीर में कोई रोग ना हो तो हमें शरीर का आभास नहीं होता, कष्ट हो तो एक एक सेकंड बिताना मुश्किल होता है। तो यही बात सुख के साथ है, यही बात स्वर्ग के साथ है। कितनी भी अवधि हो उसका पता ही नहीं लगता कब समाप्त हो गई। तो इसलिए वो मैं नहीं चाहता। अंतिम मंत्र प्रथम वल्ली का पहले अध्याय की। ओम यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहिणस्तत् योऽयं वरो गूढ़म् अनुप्रविष्टो नायं तस्मान्नचिकेता वृणीते। हे यम, ये जो अभी तक ऋषियों मुनियों के लिए, दार्शनिकों के लिए, आध्यात्मिकों के लिए, साधकों के लिए जिज्ञासा का विषय रहा है, यही मेरी जिज्ञासा का विषय है। मैं इस जिज्ञासा को अब शांत कर देना चाहता हूँ। मैं इतिहास बदल देना चाहता हूँ कि आज तक कोई नहीं जान पाया, मैं वह प्रथम होऊंगा जो इसे जान पाएगा, और मैं जानूंगा, और स्वर्ग से भी उन्नत जो अनुभूति है, मोक्ष की स्थिति, उसे प्राप्त करूंगा। आप कहते हैं कि यह वरदान गूढ़ से भी गूढ़ है, मैं स्वीकार करता हूं, और इसलिए इसी वरदान को मैं पुनः पुनः आपसे याचना करता हूं। न अन्यम वरम तस्मात् नचिकेता वृणीते। ये जो कारण मैंने गिनाए सुखों के अनश्वर होने का, सारी पृथ्वी का भी राज्य मिले तो भी मनुष्य के संतुष्ट न होने का, कितना भी जीवन हो उसके सूक्ष्म ही रहने का, सुख इंद्रियों के तेज को हर लेते हैं, और ये जो ज्ञान है ये शाश्वत है, ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए मैं अन्य कोई वर नहीं चाहता, आप मुझे यही वरदान प्राप्त करें। तो यहाँ कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली समाप्त होती है। इससे आगे की चर्चा अगले सत्र में करेंगे।